जय हिंद दोस्तों, द भारत अकेडमी में आप सबका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हम वीडियो अपलोड करना है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वीडियो बन नहीं पा रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आज हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम मैथ में कैलकुलेशन यानी सरलीकरण पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि सरलीकरण क्या होता है। इसमें 3-4 वीडियो आएगा जिसमें कि हम पूरा सरलीकरण कवर कर लेंगे। तो देखते हैं कि सरलीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम सरलीकरण में हम ये देखते हैं कि बॉड-मॉस का जो नियम होता है ना, वो कैसे काम करता है। बॉड-मॉस का जो नियम होता है कैसे काम करता है, तो देखिए, जो बॉड-मॉस होता है कि ये बॉड-मॉस है, तो इसका जो बॉड-मॉस है, इसका जो ऑर्डर है यानी सॉल्यूशन जो हल करने का तरीका है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, बॉड-मॉस में आप देखिए बी लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, ए लिखा है और एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझिए कैसे करना है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं क्वेश्चन में ब्रैकेट मिल रहा है तो आप पहले नंबर पे किसको करेंगे, ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो आप दूसरे नंबर पे किसको करेंगे, ऑफ को। फिर किसको करेंगे, डिवाइड को। तीसरे नंबर पे किसको करेंगे, डिवाइड। चौथे नंबर पे मल्टीप्लाई यानी गुणा। डिवाइड का मतलब भाग होता है, डिवीजन का मतलब होता है भाग, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। एडिशन का मतलब होता है जोड़। पाँचवें नंबर पर किसको करेंगे, जोड़ करेंगे। छठवें नंबर पर किसको करेंगे, घटाना करेंगे। और हम इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्रम बनता है। जो क्रम बनता है, तो इस क्रम में क्या होता है कि कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, कोष्टक को हल करेंगे, फिर ऑफ को यानी गुणा को हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। उसके बाद फिर हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब एग्जाम्पल हम देखेंगे ना तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमको दिया है, देखिए 7 दिया है यानी 7 दिया है, 18 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है और 13 दिया है। सब में चिन्ह लगा हुआ है, सिंबल लगा हुआ है। देखिए क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, भाग है। देखिए यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे घटाना है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, इसमें कोष्टक दिया है, नहीं दिया है, ऑफ दिया है, नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो देखिए भाग कैसे करेंगे। अब 3 में जब आप 3 से 18 में भाग देंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले 7 को लिख लीजिए, 7 लिख लिए। अब फिर क्या है, प्लस। अब 3 से भाग दे रहे हैं 18 में, तो 6 तरीके 18 कितने बार गया, 6 बार। अब फिर क्या है, किसका निशान है, गुणा का निशान है, तो गुणा लिख दीजिए। गुणा के बाद क्या है, 9, 9 के बाद क्या है, घटाना और फिर 13। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब हमको गुणा करना है। दूसरे नंबर पर क्या था, गुणा। तो हम गुणा करते हैं। तो 9 छक्का 54। देखिए इसको 7 को फिर लिख लीजिए, 9 छक्का 54, 54 लिख लीजिए। अब घटाना हो गया, ये हो गया घटाना। अब 13 हो गया ना। तो देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप जोड़ कर लीजिए। 7 में जब 54 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61। ध्यान देखिए, 61 हो गया। 61 में आप क्या करेंगे, 13 को घटा देंगे। तो 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए कैसे घटाएंगे। 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8। अब इधर हो गया 5, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4, यानी 48। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ रहे इस चीज़ को, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये तरीका होता है बॉड-मॉस को हल करने के लिए। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें क्या कह रहा है। देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, आपको इसके बराबर का मान निकालना है कि सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। तो देखिए 3 में भी भाग है। देखिए यहाँ 3 के साथ भी यहाँ पे भाग है, भाग का निशान, और यहाँ पे भी भाग है। ठीक है, ऐसे नीचे बटे में यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, हमको क्या करना है, पहले भाग को करना होता है। तो देखिए भाग हम करेंगे, तो देखिए 3 में 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद किसका निशान है, गुणा का, लिख लीजिए।
उसके बाद क्या है, गुणे के बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है माइनस। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से 6 में 6 में 3 से हम क्या करेंगे भाग देंगे, तो 3 दूना 6, फिर क्या करेंगे माइनस, इसके बाद क्या है प्लस, यहाँ प्लस का निशान है ना जोड़ का, फिर हम 7 कर दिए। ठीक है, अब देखिए नीचे में पूरा बटे है, तो बटे के बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए बटे है तो बटे में भी क्या करिए, अब इससे 5 में 5 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे किसका निशान है गुणा का, गुणा लगा दीजिए। अब आप क्या है 6 में 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, ये भी कट गया, 6 में 6 से भाग दिए खत्म हो गया। अब क्या बचा हमारे पास प्लस का निशान, क्या हो गया 3, देखिए रुकिए प्लस अच्छे से लिख दें हम, यहाँ हो गया कितना 3 हो गया। अब फिर क्या बचा हमारे पास प्लस का निशान, फिर क्या हो गया 3 हो गया। अब एक काम करिए, आप ऊपर का गुणा कराइए जो पहले गुणा में है, तो जब आप गुणा कराएंगे तो देखिए कैसे गुणा कराएंगे, ऊपर में 2 से गुणा कराएंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे निशान क्या है देखिए 2, और फिर यहाँ माइनस निशान है 2 लिख दिए, और फिर क्या है यहाँ पर प्लस। ठीक है, अब नीचे क्या है, अब नीचे भी देख लीजिए 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस, 1 हो गया, फिर क्या हो गया प्लस। अब देखिए फिर क्या लिखा गया है 3, और फिर क्या है 3 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला ये कट जाएगा आपस में, कैसे कि पहले हम इसको जोड़ना है, तो जोड़ना जब है तो माइनस में से -2 में से +7 घटाएंगे कितना हो जाएगा +5, तो जब +5 हो गया तो अब ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर +5 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है 3 है ये, और 3 ये, और 3 ये, कितना हो जाएगा ये 7, कितना हो गया 7। अब ध्यान से देखिए जब इसमें से हम इसको घटा दिए तो ये +5 हो गया। अब +5 में से अब एक चीज़ और देखिए, 1 मिनट रुकिए हम आपको फिर समझा देते हैं, फिर से हम आपको पूरा लिख के समझा देते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ माइनस हो गया, जब इसमें से हम इसको घटाएं ठीक है तो ये +5 बचा, क्या बचा +5। अब नीचे क्या है 1 3 3 यानी 7 हो गया। ठीक है, और ऊपर भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब समझ में आएगा आपको, ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा, हम वहाँ 5 लिखे थे, अगर हम डायरेक्ट कर देते तो आपको समझ में नहीं आता, 7 हम जोड़ दिए थे पहले से, 5 लिख कर 2 जोड़ देते। अब ऊपर हो गया 7 और नीचे भी क्या हो गया 7। अब क्या करते हैं हम, अब दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, यही एक हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए आंसर डी, आपको समझ में आया। तो ये है इसका तरीका करने का, ये अभी आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, चाहे होते हम तो देखिए हम आपको फिर से करके दिखा रहे हैं। अब देखिए शॉर्ट मेथड, देखिए हम कैसे इसको कर सकते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ से 1 हो गया और यहाँ से 1 हो गया, अब यहाँ से 2 1 कम 2 हो गया, और यहाँ से 2 1 कम 2 हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। देखिए 2 से 2 काटेंगे यानी 3 में 6 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 से 2 ये कट गया, क्या बचा हमारे पास 7। अब देखिए 1 से 5 से 5 कट गया, 1 बचा, और 6 से 6 कट गया, क्या बचा 1। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 6 1 7, तो हमारा क्या आ गया 7 में 7 से काटेंगे क्या आ जाएगा, पूरा जोड़ के 7 में 7 से काटेंगे क्या आएगा 1 आ गया। हमको हल करना नहीं है, ये बहुत ईजी है, लेकिन हमको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पता है, देखिए ऑफ हम बताए थे ना, सबसे पहले क्या करना है ऑफ, ऑफ हम कर लेते हैं। तो ऑफ जब करेंगे तो ऑफ का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा। तो अब देखिए जब 13 में 13 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। तो अब हमको क्या बचा, देखिए 13 बटे में 169 169। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये 13 खत्म हो गया, ये वाला भी 13 और ये वाला भी 13। ठीक है, अब हमारे पास केवल बचा ये प्लस वाला 13। ठीक है, प्लस वाला 13 हम लिख लिए। अब देखिए अब बाकी चीज़ें क्या है बटे में है, बाकी चीज़ देखिए क्या है, ये बटे का निशान है ना, बाकी चीज़ें क्या है बटे में है, तो बटे हम लिख लेते हैं। अब देखिए बटे में भी क्या है, हम पहले भाग है, तो भाग में हम अगर हम इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा ये, और 1 में देखिए हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको 13
बटे 13, ठीक है। अब देखिए गुणा, और ये हो गया 13, ठीक। क्या है ये प्लस में 13, ठीक है। अब देखिए 13 से क्या हो गया, 13 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 13, केवल क्या बचा 13। अब आगे चलिए, देखिए हम आपको ये करने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13 बटे में 169 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा, देखिए यहाँ पर 13 ये और 13 ये, 13 दूना 26, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं ऐसे ही। तो आप अभी रहने दीजिए, 13 दूना 26, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप यहाँ से जब यहाँ इसको काटेंगे, देखिए इसको समझिए, देखिए रुकिए 1 मिनट। जब यहाँ इस 13 से इसको काटेंगे कितने बचेगा, 13 बचेगा, केवल 13, और 13 में फिर 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 59। अब देखिए यहाँ हम आपको 13 से काट दिए, बचा ऊपर 1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 159 बटे 13, ठीक है। अब देखिए ऊपर हो गया कितना हो गया 170 और नीचे क्या हो गया 26, तो अब 170 हो गया ना। तब देखिए यहाँ पे हम लिख लीजिए 170 और ये पे क्या है 13 और दूना 26, यानी हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये चला जाएगा सबसे इधर ऊपर वाले में, ये हो गया 13 और ये कितना चला गया यहाँ पे 26, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिए, अगर हम 2 से काटेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 85, कितना बचा, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे कितना बचा 85, 8 दूना 16, और ये कितना बचा 13 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो 13 कितना हो जाएगा 100, देखिए हम अब यहाँ लिख के आंसर आपको समझा दे रहे हैं, 13 और 13 169, यही हमारा आंसर है 85 बटे 100, सी ऑप्शन 69, 85 बटे 169, ये हमारा आंसर है। तो आपको ऐसे क्या करना है, बोर्ड मोस्ट के ऐसे क्वेश्चन को देखिए, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना किया है, हम इसको छोटे में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आंसर है, हम इसको छोटे में कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिए। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये भी गुणे में है, ये दोनों गुणा में है ना, तो हम इसको और इसको काट देते हैं, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, केवल 1 बचा, और बटे में क्या बचा 13, तो 13 में हम जब इसका गुणा कराएंगे तो 69 हो जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70, यानी 1 बटा में क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा 70 बटे में 13, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ये आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल 1 बचेगा, और एक में जब 13 का गुणा करेंगे तो फिर 13 ही आएगा, तो 13 से और 13 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26। अब ये देखिए बटे में है तो ये कितना हो जाएगा 26। अब ये जाएगा यहाँ पे जाएगा ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 70 बटे में 13 बटे 26। अब जब हम इसको काटेंगे, अब ध्यान से देखिए, जब हम इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 85 और ये कट जाएगा 13 दूना 26, यानी यहाँ बचेगा कितना 13, और 13 में 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 169। यही तो आंसर था, यही देखिए आंसर है सी। तो वो तो हम आपको सिर्फ करने का तरीका बता रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो हम क्या बता रहे हैं आपको सिर्फ करने का तरीका। और क्वेश्चन जो शॉर्ट मेथड है ना, ये वो इस टाइप से है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि और भी टीचर हमारे साथ जुड़ के आपको पढ़ाएं, जीएस के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, और अलग से भी कुछ क्लासें हैं जो कि आपको कराए जाएंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही क्लास चलता रहेगा, तो कंटिन्यू आप कुछ न कुछ नया आपके लिए किया जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।